सेकेंड, अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, वेंट ऑफ फैक्टर की कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो क्लास अभी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए और थियरी के लिए भी। सबसे पहला, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये मेरे साथ लिखोगे आप, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट विच नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट, ठीक है। एनीबॉडी, वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 1. 1, वेरी गुड। तो जिसका एसोसिएशन डिसोसिएशन के तरफ से वेंट ऑफ फैक्टर कितना होता है? 1, बिकॉज ऑब्जर्व एंड थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी दोनों भी क्या आता है? सेम आता है। तो हाँ, प्लस एक क्वेश्चन पूछता आपको, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.4 मोलार यूरिया? 1 रहेगा। 1 रहेगा 1। नहीं रहेगा। हाँ क्लास, ये 0.4 जानबूझ के दिया आपको। तो क्लास 0.4, Yes. हाँ 0.4 मोल यूरिया का आप 0.4 मोलर यूरिया का आप कौन सा प्रॉपर्टी फाइंड करोगे? थियोरेटिकल एंड उसी का आप क्या फाइंड करोगे? ऑब्जर्व। Observed. ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल, आंसर कितना आएगा आपको? दोनों वैल्यू सेम ही आएगा। 1. 1। सेम। तो वेंट ऑफ फैक्टर फॉर इलेक्ट्रोलाइट विच नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट। वेंट ऑफ कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। हाँ, 1 होता है। अब दूसरा, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट which dissociates complete, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो संभाल है ना, which dissociates completely, बराबर है? उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं हम लोग। ओके, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर होता है नंबर ऑफ आयंस, या फिर मैं बेटर लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल। ओके, तो क्लास, क्या NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? Yes. यस। तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा? 2. 2, वेरी गुड। 2 use Na plus and Na plus and Cl प्लस minus. माइनस। Cl माइनस। so you get how many ions? 1 cation and 1 1 anion. and 1 लिखते नहीं हम लोग, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 + 1 is equal to 2, राइट? 2. यस। Okay, class, if I take other electrolyte, for example sodium sulfate, Na2SO4, again strong electrolyte, क्या होगा इसका वेंट ऑफ फैक्टर? 3 आएगा 3. 3 Okay, it will give you 2 Na 2 plus plus SO4 minus SO4 2 minus. 1 SO4 2 minus, right? Yes. तो यहाँ पे आपको वेंट ऑफ फैक्टर आएगा I equal to 2 + 1, that is equal to 3। 3. बराबर है। अगला सवाल, तो समझे आपको वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए? अगला को क्वेश्चन में आपने किसी मुझे बताया था, पूछा था, कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग या नहीं है सॉल्यूशन में? क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट Prevent स्ट्रॉन्ग of या नहीं कैसे factor पता से. चलता? नहीं, वेंट ऑफ फैक्टर तो उन्होंने पूछा रहेगा तो उसमें। तो क्लास, अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा तो हमेशा क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा? उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा। यस। Yes. अल्फा का वैल्यू अगर 1 से कम होता है तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक होता है। वीक। तो हाँ, तो क्लास अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया, अल्फा नहीं दिया, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। Strong. हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ क्लास, तीसरा अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें डेरिवेशन है चैप्टर टेक्स्ट बुक में 3 मार्क का, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट वी डिसोसिएट क्या?
पार्शियली। dissociate partially. partially dissociate. हाँ, तो क्लास उसके लिए हमें वाइंड फैक्टर का डेरिवेशन देखना पड़ेगा। तो क्लास एक काम करते हैं, तो समझो हमारे पास एक बीकर में हमने लिया m मोल्स, कितना लिया? m मोल्स ऑफ M moles. वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने कितना लिया? m मोल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसका नाम क्या है? समझो उसका नाम है AXBY। तो क्लास AXBY का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अगर होता है CA3PO4 ट्वाइस, तो क्लास यहाँ पे कैपिटल A कौन है? Ca. CA स्मॉल x 3 3. कैपिटल B PO4. PO4 एंड स्मॉल y 2 सब है ना? हाँ, तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है AXBY जो वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट? हाँ, और हमने इस फिगर में पानी से बना दिया। तो क्लास प्लीज जरा माइक किसी का अगर प्रॉब्लमेटिक है तो बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए। हाँ, और क्लास हमने पानी डाला, और कितना पानी डाला हम लोगों ने? 1 kg वाटर डाला, राइट? और क्या बना दिया? सॉल्यूशन। तो व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? एनीबॉडी? M. m मोल पर kg, बराबर m मोल पर kg, बिकॉज़ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Number of moles. Volume of नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solution. सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम, मोलैरिटी। Yes. yes तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है सॉल्यूट का हमारे पास? m मोल्स है, राइट? और वेट ऑफ m मोल 1 kg M और moles. 1 kg ऑफ Yes. सॉल्वेंट है, तो आपका मोलैरिटी होगा यहाँ पे m मोल पर Mole kg। per kg. per kg. क्लास इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है वीक है? Weak electrolyte. weak तो क्लास इट विल डिसोसिएट Partially. partially तो लेट अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रॉन नाम क्या आपका? AXBY, ठीक है? तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा। ठीक है ना? तो क्लास का डिसोसिएशन हम लोग दिखाएंगे। तो क्लास ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, और उसके मार्क्स भी 3 मार्क्स के लिए होता है या 2 मार्क्स के लिए कभी कभी आता है। हाँ, तो क्लास डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग दिखा सकते हैं वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में। डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट AXBY, बराबर इलेक्ट्रोलाइट का नाम AXBY है। हाँ, इन aqueous solution can be shown as तो क्लास टेल मी AXBY अगर पानी में डिसोल्व होगा तो आपको क्या मिलेगा? बोलो। A plus B minus. तो क्लास आपको मिलेगा कटायंस A, राइट? A plus B minus. हाउ मेनी कटायंस? X. बराबर एक क्लास 1 Y नहीं, B. क्लास एक मैं आप लिखता चलो CA3PO4 ट्वाइस। तो अगर आपको कैल्शियम आपके पास कितने बोला यहाँ पे? आपके पास कैल्शियम 3. 3 है, 3. आपको 3 Ca मिलेगा, राइट? और आपके पास PO4 कितना है? 2 है, तो आपको 2 PO. 2 PO4 मिलेगा। और क्लास आयनिक कंपाउंड में चार्जेस बैलेंस होते हैं, राइट? Yes. तो नंबर ऑफ कर्टन विल बी चार्ज, ओके, द चार्ज ऑन कर्टन विल बी नंबर ऑफ आनायंस। कितने आनायंस आपके पास? 2 है ना? +2 आ जाएगा आएगा। और चार्ज ऑन आनायन विल बी नंबर ऑफ कर्टन, Plus कितना होगा? -3. -3. समझ रहे आपको? yes 3 2 are 6, 2 3 are 6, राइट? +6 -6। तो याद रखो 3 कटायन है यहाँ पे, 2 आनायन है। और क्लास चार्जेस से लिखते हैं, कटायन का चार्ज होता है नंबर ऑफ आनायंस और आनायन का चार्ज होता है नंबर ऑफ कटायन। हमने स्कूल में सीखा था जिगजैग करके उसका वैलेंसी बैलेंस करना। Yes. हाँ, yes ठीक है। हाँ, आई होप ये समझा आपको। Yes, sir. तो x yes नंबर ऑफ a मिलेगा और आपको y नंबर ऑफ b मिलेगा। B a का चार्ज होगा y और b का चार्ज होगा x, पर एक कटान है इसलिए वो प्लस y और b आना है इसलिए वो माइनस। minus ठीक है। तो क्लास हम बोलते हैं यहाँ पे इनिशियल मोल्स, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? इनिशियल मोल्स। तो हमने पानी में कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला था?
हमने पहले में कितना मोल डाला था इलेक्ट्रोलाइट AB का? M moles. M mole. हमने m मोल्स पानी में डाला था, तो हमारे पास इनिशियल मोल्स कितने थे? m प्लस बिफोर वी पुट इन वाटर हमारे पास ना कटायन था ना हमारे पास अनायन था, राइट? Yes. Yes. अब क्या होगा, पानी में डालने के बाद वो डिसोसिएट होने वाला है, बराबर है? Yes. वी डोंट हैव अनायन इनिशियली। क्या पे बोलेंगे अभी? मोल साइड, सॉरी मोल साइड इक्विलिब्रियम। मोल साइड इक्विलिब्रियम। तो ना एक क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट है, राइट? तो पूरा डिसोसिएट होगा नहीं होगा? पूरा नहीं होगा। नहीं हाँ। प्लस समझो हम लोग उसका एक मोल लेते हैं, कितना मोल लेते हैं? 1 मोल। तो उसमें से समझो अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है, कितना अल्फा डिसोसिएट हो रहा है? अल्फा मोल। से फॉर एग्जांपल हमने कितना मोल लिया है? 1। 1 उसमें से डिसोसिएट कितने हो रहे हैं? अल्फा। आप बोलोगे अल्फा ही कैसे है? तो चलो वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे जरूरत नहीं, एक्चुअली इलेवन में आपने सीखा है, फिर भी एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर पानी में हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालते, राइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और क्लास वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएट क्या होगा? पार्शियली होगा, राइट? तो क्लास व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, बोलो, डिसोसिएटेड, बोल एनीबॉडी, Upon number of of moles moles Total number of taken. moles number of taken. moles taken। तो आपने कितने मोल पानी में डाले? टेकन कितने? 1। तो अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, बराबर है? Yes. अपॉन 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, राइट? हाँ। तो क्लास अगर आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो आपके नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड कितने होते हैं? अल्फा। Alpha. ठीक है, ये सबके दिमाग में सब फिट हो गया, समझ में आ गया सबको ये? Yes. Yes, sir. अल्फा का फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अगर आप एग्जैक्टली 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पानी में डालते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो नंबर ऑफ मोल्स टेकन 1 हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। सर रिपीट करो ना फिर से। ये फॉर्मूला देख रहे हो? यस फॉर्मूला मालूम है? अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। टेकन। यस सर। हाँ, तो अगर आप जानबूझ के कितना मोल लेते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पानी में डालते हैं, कितना इलेक्ट्रोलाइट? 1 मोल। 1 मोल। तो मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स टेकन की जगह पे क्या आएगा? अल्फा। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स टेकन कितना है? 1 आएगा। 1 मोल ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पानी में डाला है, तो आपने यस 1 है, तो अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन 1, मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। कब? अगर आपके पास पानी में कितना इलेक्ट्रोलाइट आपने डिसॉल्व किया है? 1 मोल। बराबर। यस। तो क्लास अगर 1 में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए तो कितने मोल अनडिसोसिएटेड रहेंगे? 1 minus अल्फा। minus alpha. क्योंकि एक में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए तो क्या क्या मिलेगा? 1 माइनस अल्फा क्या होगा? अनडिसोसिएटेड, राइट? अनडिसोसिएटेड। बस अगर आपके पास अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, राइट, तो अल्फा मोल्स क्या बनाएंगे? कटायन साइन अल्फा कैटायन अल्फा एनायन। अनायन बनाएंगे, राइट? सर बस करो ना 1 minus alpha के 1 माइनस अल्फा, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स यू पुट इन वाटर? 1। 1 mole. उसमें डिसोल्व कितने हो गए? अल्फा। देखो हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया, नंबर ऑफ मोल डिसोल्व कितने, डिसोसिएट कितने? Yes, sir, समझा सर. अल्फा। तो क्लास जो डिसोसिएट नहीं हो कितने बचेंगे? 1 माइनस Yes, अल्फा, sir. बराबर? हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्लास ठीक है, तो क्लास अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पानी में डालोगे तो उसमें से अल्फा डिसोसिएट हो जाएंगे, राइट? तो बचे अनडिसोल्व कितने होंगे? 1 माइनस अल्फा। हाँ क्लास, अभी दूसरा क्वेश्चन सोच के देना, आंसर देना, बहुत लोग इसका आंसर रॉन्ग देते हैं। इफ आई पुट 2 मोल्स इन वाटर, हाउ मेनी मोल्स विल बी अनडिसोसिएटेड? 2 अल्फा। How many moles will be undissociated? 2 minus alpha. 2 minus अल्फा। क्लास अपने यहाँ पे ही गलती कर दिया, 2 माइनस अल्फा नहीं, 2 माइनस 2 अल्फा ना। यस सर, 2 minus 2 अल्फा आएगा। देखो एक क्या, तो 1 माइनस अल्फा, तो और एक पानी में डाला तो 1 माइनस अल्फा, राइट? तो क्लास आपने डाला कितना पानी में? 2 मोल, और आपके पास अनडिसोसिएटेड कितना है? 2 माइनस 2 अल्फा। minus 2 अल्फा। ये समझा अल्फा क्यों? यस Yes. Okay, class, if you put 3 moles in water and if alpha, okay, how many moles will be undissociated? 3 minus 3 अल्फा। अल्फा।
तो क्लास ये जो 2 अल्फा है वो क्या बनाएंगे, कटायंस एंड अनायन। यहाँ पे 3 अल्फा क्या Anion. बनाएंगे, कटायंस एंड अनायन। क्लास इफ आई पुट m moles in water, how many moles are undissociated? M minus M minus M alpha. M alpha. तो कौन बनाएगा कटायंस अनायन, ये m अल्फा कटायंस M अल्फा। alpha. Alpha. ये समझा आपको अभी यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबर मोल्स आर इक्विलिब्रियम, तो क्लास m में से m माइनस m अल्फा, तो m में से m अल्फा चला गया तो इतने मोल्स क्या रहेंगे, अनडिसोसिएटेड, राइट, जिनका कटायन अनायन बनेगा नहीं बनेगा। तो क्लास m अल्फा विल फॉर्म कटायंस, राइट, हाउ मेनी कटायंस, m अल्फा इनटू x बराबर ना, X. x टाइम्स ऑफ m अल्फा। क्लास बोला कि x टाइम्स क्यों, क्लास देखो अगर मेरे पास NaCl होता तो Na प्लस साइन Cl माइनस, राइट, तो अल्फा मोल डिसोल होता तो मुझे क्या मिलता, अल्फा कटायन एंड अल्फा अनायन, राइट। Yes. तो क्लास अगर मेरे पास समझो Na2SO4 होता तो मेरे पास Na प्लस होता और 2SO4 होता, राइट, 2 minus. सॉरी 2 Na प्लस होता और एक SO4 2 माइनस होता, बराबर है। 2 minus. Yes. Yes. तो अल्फा कटायन को क्या देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ, समझो अगर हमारे ओके अल्फा क्या देगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा Na प्लस एंड 1 टाइम्स ऑफ अल्फा SO4 माइनस। चलो अल्फा छोड़ दो, आपके पास समझो 3 मॉलिक्यूल है, किसके, NaCl के, कितने मॉलिक्यूल्स है, 3, तो 3 मॉलिक्यूल अगर आप पानी में डालोगे तो क्लास एक मॉलिक्यूल क्या देता है आपको, एक मॉलिक्यूल आपको क्या देता है, 2 Na प्लस एंड 1 SO4 माइनस, राइट। तो वो 3 मॉलिक्यूल क्या देंगे, 3 2 सा बराबर ना 6 Na प्लस 6 एंड 3 1 सा, 3 SO4 minus 2. minus 3 SO4 समझा minus 2. आपको, समझा Yes. Sir, इसको? नहीं समझा. Sir, नहीं समझा. तो नहीं समझा सर। देखो अरे इजी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्लास ये इलेक्ट्रोड कैसा है, ये आपको एक कटायन और एक आनायन नहीं दे रहा, राइट। Yes. Yes. तो अल्फा मोल डिसोसिएट होंगे तो क्या मिलेगा आपको, समझो, चलो एक काम करते हैं, Alpha मेरे पास क्या- NaCl है, NaCl बता दो, हमारे पास NaCl है, NaCl आपको क्या देगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, राइट, Yes. मेरा आवाज आ रहा है। यस Yes. तो क्लास sir. तो आपको एक मॉलिक्यूल ने एक कटायन दिया और एक अनायन दिया, राइट। 9 दिया. तो अल्फा मॉलिक्यूल आपको क्या देते हैं, अल्फा कटायन साइन Alpha cation alpha अल्फा anion. अनायन, Ion. ओके बराबर है। एक मॉलिक्यूल टूटेगा क्या बनेगा, एक कटायन एक अनायन, राइट, तो अल्फा टूट के क्या बनाएंगे, अल्फा कटायन साइन Alpha अल्फा anion. Alpha anion. Anions. अगर मेरे पास Na2SO4 होता तो 2Na प्लस, क्लास एक मॉलिक्यूल टूट के आपको 2 कटायन और एक अनायन दे रहा है, बराबर। Anion. Yes, sir. Yes. तो अगर आप अल्फा मॉलिक्यूल्स लोगे तो अल्फा मॉलिक्यूल टूट के आपको 2 टाइम्स ऑफ अल्फा कटायंस देंगे और 1 टाइम्स ऑफ अल्फा अनायन देंगे, नहीं, चलो नो Yes. प्रॉब्लम। Yes. प्लस अगर इसका एक मॉलिक्यूल आपके पास होता, एक मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल आपको क्या क्या देता, 2 कटायन और Cation एक अनायन, anion. राइट। यस यस दो होते तो 2 इंटू 2 कटायन बराबर ना 4 कटायन और 2 अनायन, राइट। 2 anion. One Yes. तो anion. अल्फा Yes. होते तो अल्फा क्या देता आपको, अल्फा क्या देता होगा 2 इंटू 2 into अल्फा alpha कटायंस, राइट, cation and alpha anion. एंड 1 इंटू अल्फा अनायन, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. तो बस हमें आपको बताओ आपका आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप ना हमेशा इलेक्ट्रोड को क्या अज्यूम कर रहे हो 1:1, जैसे NaCl एक कटायन एक अनायन, ऐसा नहीं ना। क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट एक से ज्यादा कटायन एक से ज्यादा आयन भी बना सकते हैं, तो उस केस में आपको उनका कोएफिशिएंट कंसीडर करना पड़ेगा x एंड y को, ये समझा। Yes, sir. अगर आपका इलेक्ट्रोड x भी y की जगह पे सिंपली a भी होता तो वहां पे टेंशन नहीं था, तो आपको क्या मिलता, एक a प्लस और एक b माइनस, राइट। तो अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, राइट। तो क्लास हमने यहाँ पे अल्फा 1 इंटू हम लोग लिखते नहीं, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है, समझा या नहीं, अभी भी नहीं, Yes, sir. एवरीवन क्लियर है सबको, समझा, sir. x Yes, sir. Yes. x क्यों है सब समझा, क्योंकि ये- आपको x टाइम्स ऑफ कटायन मिलने वाला है और y टाइम्स ऑफ अनायन मिलने वाला है। Anion. हाँ। तो क्लास अगर इलेक्ट्रोलाइट में एक ही कटायन और एक ही अनायन होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर क्लास ऐसा जरूरी ना हर एक इलेक्ट्रोलाइट में एक कटायन और एक ही अनायन हो, एक से ज्यादा कटायन एक से ज्यादा अनायन हो सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है। Yes. तो आपको m टाइम्स ऑफ अल्फा क्या मिलेंगे कटायंस, और आपको क्या मिलेंगे Y times y of टाइम्स M ऑफ alpha. m अल्फा अनायन मिलेंगे। यहाँ तक ठीक है, इसके आगे बहुत सिंपल है, इतना समझा आपको। Yes, sir. Yes. Yes, sir. समझा. तो क्लास देखो हमने m मोल्स पानी में डाले, राइट, तो m मोल में से Yes. m अल्फा मोल्स क्या हो गए,
डिसोसिएट हो गए, राइट? Dissociate. तो अनडिसोसिएट हमारे पास मोल्स है m माइनस m अल्फा, राइट? Alpha. Yes. अगर m Yes. अल्फा, Yes. हाँ, जो m अल्फा मोल डिसोसिएट होने वाले हैं, राइट? वो क्या बनाने वाले हैं? कैटायंस एंड Anions. Anions. तो प्लस कैटायंस कितने मिलेंगे आपको? x टाइम्स, राइट? और अनायन कितने मिलेंगे आपको? y Y टाइम्स। times. Y Y times. times. Okay. Okay. So now if I ask you, what is total number of ions at equilibrium? Total number of ions. Sorry, total number of moles. Plus Y into M alpha. Total number of moles देखते हैं at equilibrium में लिखता है उसको MT. तो क्लास आपके पास अनडिसोसिएटेड मोल्स कितने हैं? M माइनस M Minus अल्फा. M alpha. आपके पास कैटायंस के मोल्स कितने हैं? XM अल्फा. alpha. M कितने? alpha. Plus Y M alpha. Y M alpha. हाँ, क्लास एक क्वेश्चन आपको सिंपल पूछता, अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होता, एसोसिएट नहीं होता, तो इफ आई पुट m मोल्स इन वाटर, पानी में कितने मोल्स होते हैं? m ही होते, राइट? M ही होते हैं. Yes. 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 क्लास अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, तो क्लास आपके पास मोल्स कितने होते हैं? x टाइम्स ऑफ n कैटायंस एंड y टाइम्स ऑफ m अनायंस. Anion. Anion. क्लास प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वीक है. डिसोसिएट क्या? पार्शियली. Partially. 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 तो टोटल मोल्स किसके होंगे? जो डिसोसिएट नहीं है उसके, बराबर है? प्लस कैटायंस के Yes. प्लस अनायंस के. Anions के. बस इस चैप्टर में इसका रिलेवेंस क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलता है हमें फर्क नहीं पड़ता डिसोसिएट एंड डिसोसिएट है, किसका नंबर काउंट करता है? वो नंबर का, पार्टिकल्स Number का. का particle. Yes. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगा? सबको गिनेगा, जो डिसोसिएट है उसको भी गिनेगा और जो डिसोसिएट नहीं है उसको भी गिनेगा, राइट? Yes. 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 तो m माइनस m अल्फा आपके पास कैटायंस है, आपके पास xm अल्फा, तो m माइनस m अल्फा आपके पास अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स है, xm अल्फा कैटायंस है एंड ym अल्फा Anions. 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 तो टोटल मोल्स आर इक्विलिब्रियम क्लास, तो इसको हम लोग लिखते हैं mt, बराबर है? तो m ब्रैकेट में लेंगे हम लोग, अंदर क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा, बराबर ना? Yes. Yes, sir. Yes. प्लस m टोटल विल बी इक्वल टू m प्लस हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं x अल्फा, सॉरी 1, ऐसे लिखते हैं 1 प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा, ऐसा लिखा चलेगा? ये रॉन्ग है, राइट है? Right है. Correct है, sir. राइट है. प्लस 3 माइनस 5 लिखा है, माइनस 5 प्लस 3 लिखा, वन एंड सेम ना? ये माइनस अल्फा हमने बाद में लिखा. Yes. हाँ ठीक है. क्लास अभी हम इसको में क्या कॉमन लेंगे? Alpha. अल्फा. 1 को ऐसे लिखेंगे और लिखे अल्फा, तो क्या आएगा? x प्लस वाई माइनस 1, बराबर है? Yes. बस यहाँ पे x क्या है बता? यहाँ पे x क्या है? टोटल नंबर ऑफ कैटायंस, राइट? और y क्या है? Total number Total of number of anions. Total number of anions. हाँ, तो क्लास x प्लस y अलग अलग लिंक हम लोग क्या लिखते हैं उनको? लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू n. क्लास अपने बुक में, आपके बुक में n लिखा है, पर मैं इसको अवॉइड करता हूँ, मैं इसको n डैश लिखता हूँ क्योंकि नंबर ऑफ मोल के साथ वो कंफ्यूज हो सकता है, तो n डैश लिखता हूँ मैं, ठीक है? बुक में n लिखा, आप n डैश लिखो, n लिखो, आपकी मर्जी. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n डैश. तो क्लास व्हाट इज n डैश? टोटल नंबर ऑफ आयंस, बराबर है? Yes. Yes. mt इज इक्वल टू क्या आएगा? m इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में n डैश माइनस 1, बराबर ना? Yes. Yes. हाँ. प्लस नाउ अगर आपको कल का लेक्चर थोड़ा बहुत याद है, वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू मोलार मास. बोलो क्या होता है? हमने 4 फॉर्मूले देखे थे, उसमें से एक मोलार मास के रिलेटेड फॉर्मूला क्या था? m M observed upon M. Theoretical upon Theoretical upon observed. M observed. Observed. m theoretical upon m. Observed. Observed. वेरी गुड. पक्का? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मोलार मास प्लस अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो वेंटो फैक्टर And N N observed upon M. observed N upon theoretical. N theoretical. प्लस n उल्टा ना, यहाँ पे n ऑब्जर्व्ड अपॉन Yes. Upon N N theoretical. theoretical. ठीक है, गुड. चलो हम इसको यूज करते हैं. तो क्लास अभी आपके पास वाटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स है? तो आपके पास इतने मोल सॉल्यूशन में, राइट? ऑब्जर्व. Yes. Yes. अरे इतने मोल्स आपके सॉल्यूशन में, क्योंकि
अनडिसोसिएटेड प्लस कटायन प्लस आयन सबका मिला के आपका सॉल्यूशन में एक्चुअली इतने मोल्स है जिसको मैंने हाईलाइट किया है. एग्री? Yes. Yes. वो क्या होगा आपका m n ऑब्जर्व, राइट? नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व, बराबर ना? तो मैं लिखता हूं उसको mt. प्लस अगर यहाँ पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता तो सॉल्यूशन में कितने मोल्स होते हैं? उतना ही रहता. कितना कितना नंबर बोलो. M. m. बराबर, वेरी गुड. हाँ. प्लस अगर लड्डू हमारा 100 हमारे पास डब्बे में 100 लड्डू है, उसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो बट डिब्बे में 100 लड्डू रहेंगे, बराबर है? Yes. Yes. और अगर हम उनको डिसोसिएट या एसोसिएट करें तो नंबर चेंज होगा, बराबर है? Change होगा. Yes. Yes, sir. यहाँ पे डिसोसिएशन हो तो नंबर चेंज. तो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व अपॉन नंबर ऑफ मोल्स थियोरेटिकल. इसको हम लोग यहाँ पे लेते बेटर रहेगा. तो क्लास फिर हम लोग सब फॉर्मूला में डालेंगे. तो देयरफॉर I इज इक्वल टू हमारे पास थियोरेटिकल सॉरी ऑब्जर्व का वैल्यू कितना है? m इंटू 1 प्लस अल्फा n डैश माइनस 1, बराबर है? और m थियोरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स कितने आपके पास? m है. m कैंसिल हो जाएगा तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n डैश माइनस 1, बराबर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी फाइनल इक्वेशन. तो प्लस I माइनस 1 इज इक्वल टू, चलेगा ना? Yes. हमने 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिया तो 1 बिकम माइनस 1. क्लास फाइनल देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N dash minus 1. And dash minus. class very important for solving MCQs based numerical based MCQs. यहाँ पे फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है. अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n डैश माइनस 1. तो क्लास आपको एक बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क के लिए. प्रूव दैट ओके गिव रिलेशनशिप बिटवीन Van't Hoff फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो ये आपका फाइनल आंसर है. गिव रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड Van't Hoff फैक्टर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो क्लास ये पूरा डेरिवेशन आपके सामने, एक बार देख लो अच्छे से इसको. बहुत ज़्यादा छोटा हो गया ना? क्या क्या मोल क्या से इक्विलिब्रियम में जो m माइनस m वो वाला एक बार m माइनस m अल्फा. ठीक है, बताता हूँ. पहले इतना देख लो, बाकी लोग मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. डोंट वरी. इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, मैं नोट्स तो भेज दूंगा आपको, फिर भी आपके पास रेफरेंस के लिए चाहिए तो. सर थोड़ा फॉन्ट मोठा करा ना. मोठा केला तर ते अर्ध होईल रे. सर हाफ ऑफ सर दाखवा. झूम इन करू शकतो सर आम्ही. हाफ ऑफ दाखवा. हाँ, तुम लोग भी खुद जूम इन कर सकते हो ना? हाँ कर सकते. हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम. देखो मैं, हाँ ठीक है, एवढं ठीक है. हाँ चालेल सर. सर घेतलं स्क्रीनशॉट. m अल्फा कैसा पूछ रहा है किसी ने? यस सर. एक मिनट. चलो पूरा मतलब वही तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन में मैक्स. ओके, सबसे पहले जो हम डेरिवेशन ऐसा करते हैं, बीकर में कितना इलेक्ट्रॉन डाला हम लोगों ने? 1 मोल. और उसका अल्फा कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स Dissociated upon number of moles taken. upon number of moles taken. How many moles are taken? 1 मोल. 1 One. mole. तो अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles dissociated upon 1. ओके, तो जेडब्ल्यू और नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं Van't Hoff फैक्टर के ऊपर रिलेटेड. नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन 1 अल्फा. ठीक है. ओके, तो अगर मैं मेरा इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, सिंपल कौन सा है? ए बी. तो इट विल गिव मी 1 कटायन, राइट? Yes. And 1 Plus B minus. Yes. 1 कटायन एंड 1 अनायन. Yes. हमने कितना मोल दिया था ए बी का? 1 मोल. 1. वन. स्टार्टिंग में तो
पानी में डालने से पहले नो डिसोसिएशन, राइट? तो इनिशियल Yes. मोल्स कितना है आपके पास? 1. 1 मोल. तो वी डोंट हैव कटन एनी अनायन बिफोर वी पुट इन वाटर. पानी में नहीं डाला तो आपके पास कटन अनायंस नहीं रहेंगे, डिसोसिएट नहीं नहीं होगा. रहेगा। इलेक्ट्रोडिसल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन. ओके, अभी पानी में डालने का एड इक्विलिब्रियम, मोलर इक्विलिब्रियम. तो मैं बताओ एक में से कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं? 1 मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं? Alpha. अल्फा, राइट? तो अल्फा कितने अनडिसोसिएट रहेंगे? 1 माइनस डिसोसिएट 1 रहेंगे. माइनस अल्फा. ओके, चलो आपके पास कैटायंस कितना होना चाहिए? तो अल्फा 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 मोल्स will form 1 times of alpha cations and 1 times of alpha anions. एनायन. यहाँ पे समझा नहीं समझा? Yes, sir. देखो, अगर तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है, अगर तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है तो एक कटायन एक अनायन, राइट? 2 मॉलिक्यूल है तो 2 कटायन 2 अनायन. तो अगर तुम्हारे पास अल्फा मोल मॉलिक्यूल्स है तो अल्फा कटायंस एंड अल्फा अनायन प्रोवाइडेड. यहाँ पे कोई भी Yes. 1 and 1. हाँ, मुझे बताओ ये ए बी ना होता, यहाँ पे क्या होता समझो? क्या होता? एक्स बी वाई होता, राइट? तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कटायंस कितने होते हैं? एक्स एंड नंबर ऑफ अनायंस कितने होते हैं? वाई, बराबर है? तो यहाँ पे Yes. Yes. यहाँ पे क्या लिखना पड़ता था आपको? अभी एक्स भी आ गया ना, तो एक्स टाइम्स अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा. वाई वाई, अल्फा. ठीक है, समझा? Yes, sir. प्लस अगर हम लोग 1 मोल की जगह पे कितना मोल लेते हैं? M लेते हैं. एम लेते हैं. तो यहाँ पे क्या आता? M माइनस अल्फा. एम माइनस अल्फा. एम एम माइनस अल्फा. नहीं आता, एम माइनस एम अल्फा आता, राइट? हाँ, तो एम माइनस देखो, yes. एक में से अल्फा जा रहा है तो एम में से कितना जाएगा? एम M माइनस माइनस एम M अल्फा. अल्फा. एम माइनस एम अल्फा जाएगा ना. एक में से अल्फा जा रहा है तो एम में से कितना जाएगा? एम अल्फा जाएगा ना, डिसोसिएट M होगा. अल्फा. yes. Yes. तो एम एम अल्फा. Yes, sir. यहाँ पे 1 मोल नहीं, यहाँ पे कितना है? अभी एम अल्फा है ना. M मोल्स. हाँ, तो यहाँ पे एम मोल XM alpha. XM अल्फा. यहाँ पे XM alpha आ जाएगा. of 1 it will be m अल्फा, और यहाँ पे भी इंस्टेड ऑफ YM alpha. YM अल्फा. अब ठीक है. और क्लास टोटल मोल क्या होगा? अभी टोटल मोल क्या होगा? जो अनडिसोसिएटेड मोल से वो बराबर है, yes. Yes. प्लस जो कटायंस है वो प्लस एनायंस. प्लस जो अनायंस Plus है enhance. वो. ठीक है. yes sir. Yes, sir. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड पॉइंट ऑफ फैक्टर. ओके, एक मिनट हम न्यूमेरिकल्स करते हैं. मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ, आप ट्राई करो पहला न्यूमेरिकल. मैं भी आपके साथ ट्राई करता हूँ. प्लस 66 क्वेश्चन देख लो. 66 या 65 देखो, दिख रहा है 65 सब लोग को? Sir. जस्ट ट्राई, आप ट्राई करो. मैं आपको हेल्प करूंगा पर अब देखते हो आपको कितना मतलब ये उसको और जूम करने की जरूरत है, ये आपको दिख रहा है ठीक से? एवरीवन मेरा आवाज आ रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, क्या Yes, मुझे sir. सुन पा रहे हैं? हाँ, ठीक है. Yes. Yes, sir.
ओके देखते हैं क्लास केसीएल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट है? सर इधर डेल्टा TF इज इक्वल्स टू IKF M लगेगा। वो ठीक है पर डेल्टा, हाँ वो बराबर आप बोल रहे हो, हाँ पर बन जाता है केसीएल इज स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। So strong electrolyte. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एक तो हमें मालूम भी है और दूसरी बात यहाँ पे क्वेश्चन में किधर भी क्या नहीं दिया है, Alpha नहीं दिया है. अल्फा नहीं अल्फा केसीएल विल डिसोसिएट K प्लस एंड Cl minus. Cl minus. तो इसका वेंटा फैक्टर कितना होगा? वेंटा फैक्टर 2 हो जाएगा। बराबर। क्या बोलता है रूल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए? वेंटा फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल, बराबर है? यस यस इक्वल सबसे पहला काम तो ये कर लिया हम लोगों ने। हाँ क्लास जो फ्रीजिंग बॉन्ड दिया है वो ऑब्जर्व या थियोरेटिकल है? ऑब्जर्व Observed है. Observed. ऑब्जर्व है जो क्वेश्चन ने दिया होता है वो हमेशा ऑब्जर्व होता है, राइट? और जो लोग फॉर्मूला होता है, क्या yes. होता है? Theoretical. Theoretical. बस ऑब्जर्व क्या होगा? T0 माइनस T, बराबर है? यस फ्रीजिंग Yes sir. 0 डिग्री सेल्सियस और वहाँ पे जो दिया है माइनस 0.680 डिग्री सेल्सियस। आपका आंसर आएगा कितना? 0 degree Celsius. 0.680 0 degree Celsius. सेल्सियस, राइट? ये आपका हो गया डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड। ओके तो हाउ टू फाइंड डेल्टा टीबी थियोरेटिकल? तो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो डेल्टा टीबी नहीं, डेल्टा टीएफ, आई एम रियली सॉरी, डेल्टा टीएफ। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू IKF है। डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व, हाँ और डेल्टा टीएफ थियोरेटिकल क्या होता है? फॉर्मूला डेल्टा टीएफ थियोरेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीएफ केएफ इनटू KF into M. F into M राइट, yes इनटू स्मॉल m प्लस वेंटा वेक्टर का फॉर्मूला IKF IKF. ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी Delta T observed upon delta T calculated. थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? Yes. थियोरेटिकल। तो आपको वेंटा फैक्टर 2 मालूम है, बराबर है? डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व कितना दिया आपको? 0.680. यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? कैलकुलेट वेंटा फैक्टर, वेंटा फैक्टर कैलकुलेट करने को बोला उन्होंने। सर वो डेल्टा टी इक्वल्स टू KF into M से वो डेल्टा टी निकल के बाद में इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके वो I भी का वैल्यू चलेगा। फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, हम लोग काम करते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपको मालूम नहीं इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग या Yes, sir. वीक है। ठीक है, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो डेल्टा ओके आई इक्वल टू क्या आएगा फिर बोलो? ऑब्जर्व वैल्यू कितना है आपका? ऑब्जर्व वैल्यू 0.680. 0.680 और थियोरेटिकल केएफ इनटू केएफ कितना है? 1.86 और मोलारिटी कितना है? 0.2। प्लस डू दिस कैलकुलेशन। So 1.827. हाँ प्लस मतलब इसे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है, बता रही है? इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग बिकॉज वैल्यू इसका एग्जैक्टली डबल नहीं है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो इसका आंसर 2 आता है का वैल्यू, बराबर है? यस सर। Yes sir. बस मतलब बहुत सारी जगह से पता चलता है इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग या नहीं, तो यहाँ से पता चला। हम लोगों ने आई फाइंड किया यूजिंग वेंटा फैक्टर। ओके सॉरी, वेंटा फैक्टर हमने फाइंड किया यूजिंग ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू। तो यहाँ पे पहला वैल्यू मिल गया आपको वेंटा फैक्टर का 1.827 चलेगा। हाँ क्लास भी क्या पूछा हमने? ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर एट 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर ना? Pressure, yes. हाँ उसी सोचने के लिए पूछा है, उसका ही पूछा है ना? क्या उसी सोल्यूशन के लिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है? Yes. हाँ तो अगला फॉर्मूला क्या होगा? I इज इक्वल टू पाई Yeah. ऑब्जर्व अपॉन पाई थियोरेटिकल, राइट? वेंटा फैक्टर का फॉर्मूला होता है। देखो पाई ऑब्जर्व इज इक्वल टू I इनटू पाई थियोरेटिकल। हाउ यू गेट थियोरेटिकल वैल्यू बच्चे लोग? फॉर्मूला और इस फॉर्मूला पाई इक्वल टू CRT, CRT. RC. है ना? हाँ अब क्या आई का वैल्यू ऑलरेडी है, कितना है? 1.827। ओके कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.2। क्लास आप बोलोगे यहाँ पे अभी सी मतलब क्या होता है? मोलैरिटी, राइट? Molarity. और ऊपर क्या है? मोलैरिटी। तो आप यहाँ पे कैसे लोगे? तो क्लास याद रखो, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस मोलैरिटी एंड मोलैरिटी कैन बी टेकन सेम। आपको सुनो स्टेटमेंट क्या बोला मैंने? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलैरिटी और मोलैरिटी हम लोग सेम ले सकते हैं। तो सी हम लोग 0.2 डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके
सर रिपीट करो नहीं बस. फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन मोलारिटी एंड मोलारिटी हम लोग क्या ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं. किसके लिए, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए. तो 0.2 इज डाइल्यूट सोल्यूशन, तो हम लोग यहाँ पे सी के जगह पे मोलारिटी जगह पे हम लोग मोलारिटी भी ले सकते हैं. तो मोलारिटी कितना दिया आपको, 0.2 दिया है राइट. आर का लिए कितना होता है, 20 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. क्लास टेम्परेचर कितना दिया आपको, टेम्परेचर क्वेश्चन जाएगा 0 0 degree Celsius. 0 degree Celsius, लेने का है? 273 Kelvin. 270. 15 क्लास बोर्ड एग्जाम में 0.15 लेना है, ठीक है. एमसीक्यूज में अवॉइड करना है. क्लास कैलकुलेट दिस वैल्यू. वन 1.827 into 0.2 into 0.0821 into 270. 8.94. 8.194. यूनिट क्या आएगा, एटमॉस्फेयर. बिकॉम हमने एटमॉस्फेयर. Atmosphere. गुड. बस नेक्स्ट वाला ट्राई करो, थोड़ा डिफिकल्ट है. 67 थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है वो. ट्राई करो. सर मोनोफ्लोरोएसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एसिडिक एसिड क्या होता है, H3COH. तो इसमें से एक H निकाल दो, उसको रिप्लेस करो किससे, फ्लोरीन से. Chlorine. मोनोफ्लोरो एसिडिक एसिड. ओके, फ्लोरीन का एटॉमिक मास मालूम है कितना है, फ्लोरीन का एटॉमिक मास मालूम है, एक्चुअली देना चाहिए क्वेश्चन में. एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन इज 19. याद रखो. सर इसका मोलर मास 78 ग्राम पर मोल आ जाएगा. किसका, 78 ग्राम पर मोल. फ्लोरोएसिटिक एसिड. ठीक है, आगे करो. हम लोग 60 वाला कर रहे हैं ना. Yes sir. मोलार मास इतना आपको 78 आ गया ना, मोलार मास Yes. Yes, sir. बराबर है. F CH2COH. How do you dissociate in water? F CH2COO minus and H plus. ना क्लास यही प्रोटॉन एसिडिक है, आपको मालूम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक प्रोटॉन, ये नाम सुने एसिडिक प्रोटॉन. तो क्लास F इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा है, F CH2COOH. क्लास यही बॉन्ड पानी में टूटता है, तो F CH2COO माइनस प्लस H प्लस, ये एक्सप्रेशन ऐसा होगा. हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक एसिड का. प्लस का वेट कितना दिया एसिडिक एसिड का, 19.5 ग्राम राइट. नंबर ऑफ मोल्स 0.25 मिला. 0.25. Yes. 19.5 ग्राम. ओके, उससे मोलालिटी 0.5 मिला है.
हाँ मोलालिटी में मिल मोलार मास कितना है इसका 74 ना 78 78 98 है 78 ठीक है 78 उसके बाद व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ओके व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट 0.5 किलोग्राम 0.5 जी जी तो मोलालिटी हैज फॉर्मूला W2 अपॉन M2 इंटू 1 अपॉन W1 इन kg बराबर है ये फॉर्मूला Yes. मोलालिटी आपका 1000 क्यों नहीं है बिकॉज W1 किस में दिया है kg में दिया किलोग्राम है में दिया है किलोग्राम तो W2 आपका 19.5 M2 है 78 इंटू 1 बाय 0.5 कितना क्या मोलालिटी आपको पूरी वैल्यू मोलालिटी 0.5 0.5 0.5 आ गया मोलालिटी 0.5 मोल पर केजी 0.5 मोल पर kg ओके गुड अच्छा ठीक है बस यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 1.0 डिग्री सेल्सियस और क्या होगा T0 माइनस प्लस हमें जो भी वैल्यू प्रोवाइड किया होता है क्वेश्चन में वो क्या था हमेशा ऑब्जर्व राइट ऑब्जर्व्ड यस यस प्योर वाटर इज 0 माइनस माइनस 1 1.0 डिग्री सेल्सियस मतलब 1 डिग्री सेल्सियस राइट यस सर यस The theoretical formula से ढूंढना पड़ेगा 0.9 KF into M थियोरेटिकल राइट केएफ इनटू M एम केएफ कितना दिया है केएफ दिया वाटर का लेना पड़ेगा नहीं केएफ दिया है इन्होंने नहीं दिया ना क्लास केएफ वाटर का केएफ कितना होता है 1.86 1.86 1.86 हाँ क्लास एक्चुअली देना चाहिए एग्जाम में पर नहीं दिया तो 1.6 मालूम है देखो वाला देते नहीं 0.5 कितना है आंसर 0.93 0.9 0.93 और वेंटर फैक्टर का फॉर्मूला I इक्वल टू डेल्टा टीएफ कैलकुलेट अपॉन डेल्टा टीएफ थियोरेटिकल राइट Yes. 1 0.9 कितना आता है 1.0752 1.075 वेंटर फैक्टर मिल गया आपको नहीं मिल गया क्या पूछा आपको डिग्री ऑफ yes डिसोसिएशन पूछा ना आपको अल्फा पूछा है हाँ अल्फा भी पूछा है तो मैं तो यहाँ पे आपका एन डैश का लिखना है एन डैश क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ कटान नंबर ऑफ वन का नाम बनाया तब तो एन डैश कितना है 1 + 1 दैट इज 2 2 प्लस फॉर्मूला हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू एन डैश माइनस 1 बराबर है बराबर बच्चों ये फॉर्मूला याद है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Yes, sir. आज Yes, शुरू किया यस सर I माइनस 1 अपॉन एन डैश माइनस 1 तो हमें अल्फा फाइंड करना है I कितना है 1.0 माइनस 1 एन डैश कितना है आपका 0.0752 0.075 यहाँ पे 2 था क्या आगे यस 52 ओके प्लस परसेंटेज अल्फा पूछा होता तो परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इंटू 100 ये भी याद रखो ये भी पूछता है परसेंटेज अल्फा परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज अल्फा क्या होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू 100 तो 0.0752 इंटू 100 7.52% तब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस 7.52% क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है राइट और बचा हुआ क्या है अनडिसोसिएटेड yes, तो प्लस 0 ये आंसर मिल गया आपको 0.0752 ठीक है ये भी करेक्ट है ये 1 पॉइंट ये भी करेक्ट है अगला पे आप लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपको dissociation constant. यहाँ पे आते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए तो लास्ट यहाँ पे आपके पास मोल्स कितने थे
हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स लेते हैं? Mole. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन 97.5 अपॉन 78। 0.25. हाँ 19.5 अपॉन 78, कितना मोल्स है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का? 0.25 0.25 हमारे पास है ना, आना आंसर राइट। Yes. तो हमने मोल इक्विलिब्रियम 0.25 माइनस अल्फा बराबर है, और यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा बराबर है। अल्फा Yes. yes Yes. Sir, 0.2 alpha. 0.25 alpha है ना, 0.25 minus 0.25. या फिर एक सिंपल चीज करते हैं, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिसीजन फाइंड करना है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कितना है? 0.5 है ना, नहीं कौन सा कितना है आपको? 0.5 मोल पर केजी है राइट, तो ये कितना आएगा? 0.5 माइनस अल्फा राइट, और ये कितना आएगा? 0.5 माइनस अल्फा बराबर है मोल पर केजी। तो क्लास में इसका इधर कैलकुलेशन 0.5 माइनस अल्फा आएगा, उधर अल्फा है आपको बता देता हूँ, इसके थोड़ा इजी कैलकुलेशन मेरे पास है, देखना पड़ेगा मुझे एक बार, डोंट वरी, मैं कल के लेक्चर में आपको पक्का बताता हूँ इसको कैसे इजीली कर सकते हैं हम लोग अल्फा वाला पार्ट, क्योंकि मैं अब हम लोग जो करने जा रहे हैं बहुत लेंदी हो जाएगा यहाँ पे। मुझे सिर्फ तो एक डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? के इक्वल टू, देखो डायरेक्ट भी कर सकते, के इक्वल टू उस वाला रिलेशन लो, अभी इस साल सीखोगे आप, के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, डायरेक्ट करना है इसको, ये आपको करो, चलो इसको करो। दिस इज फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, के क्या होता है? अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला कि आपका अभी तक हुआ नहीं पार्ट है, एक आपको 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो क्लास चलो कर लेते हैं। तो के इक्वल टू अल्फा कितना है, कितना पढ़ गया हमने अल्फा? 0.0752 0752. 0.0752 का स्क्वायर राइट, कांस्टेंट कितना था? मोलैरिटी 0.5 था ना, मोलैरिटी यहाँ पे Yes. मोलैरिटी हम लोग सेम ले सकते हैं 0.5 ओके अपॉन 1 माइनस 0.0752। तो क्लास करो कैलकुलेशन अभी, मैं भी करता चलो। वन 0.752 इंटू इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 3.13 into 10 raised to minus 3. 752, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, 0 ओके आंसर आएगा 3.057 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 3 आ रहा है। आपका आंसर क्या है? 3.135. इसका कैलकुलेशन करने के बाद Yes. वापस करता हूँ, रुको। पॉइंट 0752 का स्क्वायर इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 माइनस 0.075 है ना, 0.003057 आया है। मुझे वही आ रहा है 0. मतलब 3.057 इंटू 10, ये आंसर है। ठीक है चलेगा, आपको जो भी आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना इंटू 10। Yes. हाँ तो क्लास वो पार्ट आपका भी होना बाकी है आयनिक इक्विलिब्रियम में, इसलिए मैंने बोला कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे दो, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा थोड़ा कोई इजी तरीका हो सकता है वो देखता हूँ मैं। ठीक है मेरे को आपको दूसरा तरीका बताओ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास है ऑलरेडी। ओके क्लास अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66 K3APCN6, इसका नाम है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। क्लास एक चैप्टर है आप लोग को, इसका नाम है, इस साल के चैप्टर इसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री।
प्लस K3 एफिशिएंसी को हम ऐसे लिखते हैं K3 FeCN6, इसको ऐसे लिखा जाता है। दिस इज पोटेशियम फेरिसाइनाइड। एक्चुअली वो ब्रैकेट डालना भूल गया मतलब जानबूझ के नहीं दे रहा था, उनको मालूम है कि आपको कौन सा ब्रैकेट डालना है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इट इज रिटन लाइक दिस, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। हाँ, तो क्लास चैप्टर में आप क्या सीखोगे बताता हूँ आपको मैं। जो भी चीज़ हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो पार्ट कभी डिसोसिएट नहीं होता। बोले एक बार, क्या बोला मैंने? जब भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एक मिनट वापस लिखता हूँ, अभी उसके लिए एक अलग से चैप्टर है, इसके सब रूल सीखने आपको। K3 Fe प्लस इस टाइप का कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Coordination compound. चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो K3 एफिशिएंसी अगर आप पानी में डालोगे तो बस जो पार्ट इस ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा रहेगा एज अ सिंगल एंटिटी, वो डिसोसिएट नहीं होगा। तो बस इट विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, आपको मिलेंगे 3K प्लस बराबर है Yes. 1 FeCN6 ब्रैकेट प्लस क्या क्या आ जाएगा ब्रैकेट के ऊपर, बोलो? 3 माइनस। 3 माइनस। वेरी गुड, समझो ना कैसे? अगर पॉजिटिव चार्ज प्लस किया तो नेगेटिव चार्ज कितना होना चाहिए? -3 होना चाहिए। प्लस 3 इंटू +1 इज +3, तो इस ब्रैकेट का चार्ज 1 इंटू -3 -3, तो +3 -3 इधर बैलेंस। तो बस अब यहाँ पे किधर भी आपको ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको n डैश का लिए कितना मिलेगा? आपके पास 3 कटान है और आपके पास 1 अनान है, राइट? तो n डैश 4. 4 हो गया। ओके, बाद में डेल्टा TF ऑब्जर्व कितना होगा? 0.062 डिग्री सेल्सियस। T0 माइनस T, तो T0 0 होगा माइनस -0.062 डिग्री सेल्सियस बराबर, मतलब 0.062 डिग्री सेल्सियस होगा इसका क्या? You observe delta T. डेल्टा TF ऑब्जर्व। ओके क्लास, हाउ टू फाइंड डेल्टा TF थ्योरेटिकल? डेल्टा TF थ्योरेटिकल KF into M। KF into M. केफ उन्होंने देना चाहिए, एक्चुअली नहीं दिया, हमें मालूम है वाटर का कितना होता है 1.8 8 और मोलैरिटी 0.01 है, राइट? Yes. तो ये आपका होगा डेल्टा TF थ्योरेटिकल। पॉइंट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू 0.0186 I इक्वल टू delta TF observed upon not delta upon TF। delta TF theory. तो ऑब्जर्व वैल्यू आपके पास है 0.062 और थ्योरेटिकल आपके पास है 1.86 इंटू 0.01 प्लस देखो कितना आता है आंसर ये। Do this calculation. थ्री पॉइंट थ्री 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 3.33 3.33 करेंगे 3333 non-terminate. Okay. yes Yes. And alpha is equal to I minus 1 upon n dash minus 1, right? अपना n dash कितना है? 4 है। 4 I हमने ऑलरेडी फाइंड किया, तो अल्फा इज इक्वल टू 3.333 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। करो कैलकुलेशन। 0.7777 ये कितना आता है? 3.333 माइनस 1 कितना आता है? 0.778. 0.78 और ये अपॉन yes 3 नहीं कितना है आंसर? ऊपर वाला सर 2.33 आएगा। ऊपर वाला आंसर आएगा 0.7777 आएगा 2.333 बराबर है? yes 3 0.778 6 8 चलता रहेगा सर 77777 ठीक है चलेगा। ओके Approximately 787. ऐसा रखो जो है वो आता है, ऐसे रखो। अल्फा इंटू अप्रोक्सीमेशन नहीं करने का न्यूमेरिकल्स में, बोर्ड्स में नहीं करना है, एमसीक्यूज में करो। अल्फा इंटू
100. 100. 77.77%. %. Yes, sir. क्लास ठीक है, देखा क्या आंसर क्या है यहाँ पे उनका? 78. 78. 78%. अप्रोक्सीमेशन क्या, हम लोग अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे, जो आंसर आता है वही आता है, ठीक है। तो बस मुझे तो सर मतलब अगर 0.5 से ऊपर है तो उसे नहीं ले सकते मतलब। नहीं, आप टेंशन मत लो, आपको जो आंसर आ रहा है एग्जैक्टली लॉग बुक से वही लिखो एग्जाम में। आप कुछ अप्रोक्सीमेशन मत करो बोर्ड एग्जाम में, अप्रोक्सीमेशन किया तो आधा मार्क कट होता है। प्लस अगर हमने अभी तक क्या सीखा कि अगर एक मॉलिक्यूल टूट के दो बनाता है तो क्या होता है? डिसोसिएशन, राइट। Dissociation. Yes. सबके सब मॉलिक्यूल टूटेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और तो सब कुछ सबके सब नहीं टूटेंगे, कुछ टूटेंगे कुछ नहीं टूटेंगे तो Weak electrolyte. प्लस अगर दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके अगर एक बन रहा है तो Association. Association. राइट। तो अगर सबके सब मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं हुए तो आपको Neither यहाँ पे क्या होगा? अल्फा, व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। Dissociation. तो यहाँ पे होगा आपका डिग्री ऑफ degree of association. एसोसिएशन, ओके। तो अल्फा क्या होगा यहाँ पे? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखो उसका भी रिलेशन हमारे पास है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, जेडबल में आता है, तो क्लास लिख लो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का रिलेशन। तो क्लास रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दिस इज ओनली फॉर योर एमसीक्यूज, ब्रैकेट में अल्फा प्लस सिंबल वही है, अल्फा ही है, एंड वैंड ऑफ फैक्टर। तो प्लस फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n डैश माइनस 1, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n डैश माइनस 1। यहाँ पे n डैश क्या है? तो यहाँ पे n डैश है Number of atom. नंबर, क्लास अभी एसोसिएशन नंबर ऑफ Number of molecules associated. क्या मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल दिखते बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास A और A कंबाइन होके क्या मिला? A2 मिला, क्लास ये बन गया आपका डायमर, राइट। Yes. Yes. यहाँ पे I का वैल्यू कितना होगा? सॉरी n डैश का वैल्यू कितना होगा? 2. 2, ठीक है, दो मॉलिक्यूल एसोसिएटेड, राइट। Yes, sir. ओके क्लास अगर A प्लस A कंबाइन होके अगर A मिला, Primer बनेगा. Primer. प्राइमर -3. -3. प्लस इक्वल 3 एंड सो ऑन, समझा? Yes, sir. Yes. प्लस 69 ट्राई करोगे? आप ट्राई करो। प्लस एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आएगा, थ्योरी में आने का चांसेस बहुत कम है, बिकॉज बोर्ड जनरली वो चीज़ नहीं पूछता जो बुक में नहीं होता, जनरली नहीं कभी नहीं पूछता जो अपने बुक में नहीं है। तो बुक में डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपके नहीं है, पर जो लोग जेडबल नीट के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड माइंड ऑफ फैक्टर। ये फॉर्मूला लिख लो किधर को, जो ऊपर लिखे हम लोगों ने। अब व्हाट इज फॉर्मूला बेंजीक एसिड? Benzene C6H, with double bond O. COOH. एक H निकल के यहाँ पे COH लगा दो। बेंजीन क्या होता है? C6H6, H6. ऐसा बेंजीन होता है। तो उसका कोई भी एक H निकल गया, वहाँ पे क्या लगा दो आप? COH, दैट बिकम बेंजोइक एसिड। सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है बेंजोइक एसिड। इसका मोलार मास फाइंड करो।
ठीक है, जो भी है उससे पहले व्हाट इज W2 ये लिख रहे हैं राइट। तो 122 ग्राम पर मोल आ रहा है। Q1 कितना है? 122 ग्राम पर मोल। 100 ग्राम। मोलार मास ऑफ बेंजीन एसिड 122 ना ग्राम पर मोल। ठीक से फाइंड किया सब लोगों ने बराबर। M2 हाँ, तो क्लास व्हाट इज मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन W2 अपॉन M2 इनटू 1000 अपॉन W1 प्लस 1000 इसलिए लेकर के W1 ग्राम में बराबर। तो W2 is 8, M2 is 122, 1000 W1 कितना आपका 100 to the calculation 100 0.655 0.655 55 mole per kg. Okay. Now delta TF observed. सीधा क्वेश्चन में दिया है उन्होंने लोअर 6 फ्रीजिंग पॉइंट बाय बराबर 1.63 केल्विन 1.63 के 63 Kelvin. बस ये डायरेक्ट आपको लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ही दिया ना डायरेक्ट। Yes, sir. 1. का वैल्यू उन्होंने डायरेक्ट दिया उन्होंने आपको 1.63 केल्विन। डिग्री सेल्सियस लिखा तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो डी केल्विन लिखते हैं, क्या फर्क पड़ता है। 1.63 केल्विन। ओके क्लास हाउ टू फाइंड डेल्टा टीएफ थियोरेटिकल KF into M. F into f into small m फिर वैल्यू ऑफ kf 4.9 क्वेश्चन में दिया है, चेक करो। kf फॉर बेंजीन इज 4.9 एंड मोलारिटी हमने अभी फाइंड किया, कितना फाइंड किया हम लोगों ने 0.655 तो दिस कैलकुलेशन 3.2095 3.2095 3.2095 yes ठीक है। तो 3.209 इतना लिखते हैं हम लोग, पाई की जरूरत नहीं, 4 डिजिट काफी होते हैं। ओके क्लास व्हाट इज वाइंड फैक्टर I इज इक्वल टू डेल्टा delta TF TF calculated upon delta TF observed उल्टा उल्टा बोला delta yes थियोरेटिकल ऑब्जर्व का कितना आपका 0.655 राइट और थियोरेटिकल कितना है 3.209 प्लस देखो कितना आता है 0.5078. कितना 0.5078 5078. प्लस यहाँ पे वाइंड अप आधा हो रहा है, दिख रहा है फॉलो ऑलमोस्ट Yes, sir. पॉइंट हमारे मतलब यहाँ पे डायमर बन रहा है बराबर एग्जैक्टली नहीं समझा आपको क्या बोल रहा हूँ Sir, association हो रहा है. एसोसिएशन हो रहा है हाँ इसलिए 0.5078 आ गया तो हाँ। मतलब अभी उन्होंने पूछा डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्लास क्या फॉर्मूला अल्फा का I माइनस राइट 1 up s minus 1 गलत फॉर्मूला माइनस नहीं होगा 1 माइनस I होगा 1 माइनस I बराबर I माइनस 1 माइनस अपॉन 1 अपॉन n डैश माइनस 1 बराबर ना। प्लस Sir, I minus 1 आएगा ना? फॉर्मूला फॉर्मूला रॉन्ग है I minus 1. I माइनस नहीं 1 माइनस आएगा बच्चे लोग, वो मैंने गलत लिखा था 1 Sir, 1 by 1 n upon कैसे है वो वाला 1 upon n dash. सर I का वैल्यू गलत है। गलत आया कितना आया 0.6 0.655 नहीं है, कितना है फिर 1.63 किसकी बात कर रहे हो आप ये वाला डेल्टा डेल्टा TF TF ऑब्जर्व ऑब्जर्व डेल्टा TF ऑब्जर्व 1.63 हाँ क्या हुआ नीचे हाँ। फॉर्मूले में I इक्वल्स टू ओके 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 सॉरी सॉरी 1.63 कितना आता है चलो ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल कितना आता है sir answer correct है आंसर करेक्ट है। कितना आंसर तो 0.5078 0.570 sorry 50 प्लस 1 माइनस I प्लस 1 माइनस कितना 0.5078 ठीक है अपॉन प्लस यहाँ पे डायमर बन रहा है राइट, तो डायमर बन रहा है तो यहाँ पे I ये कितना होगा n डैश कितना होगा 2 होगा ना, सिंस क्या बन रहा है
डायमर बन रहा है, राइट? कौन लिखा Yeah. सर? डायमर। सर फॉर्मूला 1/n डैश टू है। बताता हूँ, वो फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम कर देंगे, जरूरत नहीं है, क्लास में नहीं है, पर कर देंगे हम लोग, डोंट वरी। या तुम लोग ही करो, ट्राई करो घर पे। तो एन डैश कितना है आपका? 2 2 है ना? तो शायद ये फॉर्मूला बराबर है, फिर 1 माइनस आएगा। ठीक है, मैं करके देखता हूँ, चलो i माइनस 1 ही लिखते हैं। हाँ, यस तो सर, बस 1 माइनस आई से नेगेटिव वाली बात है। कीजिएगा। हाँ, तो i कितना है? 0.5078 ना? -1, ओके। तो बस ये करो कैलकुलेशन। 0.5078 -1 कितना आता है? माइनस 0.4922 0.4922 4922 होगा माइनस 0.5 बराबर है। 0.9844 मिलेगा। आंसर यस, क्या आएगा? 0.9844 0.9844 दैट इज आंसर, फाइनल आंसर। ओके। हाँ, तो बस ये आपको सिर्फ लगेगा एमसीक्यूज में, यहाँ पे थ्योरी में क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। तो लास्ट, अभी कल नेक्स्ट लेक्चर अपना लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर का, वहाँ पे सिर्फ अपना एक पार्ट बाकी है, कौन सा? आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर जेडबल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड बाद में हेनरीज लॉ, तो दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी रुकते हैं हम लोग यहाँ पे।